वदः कुल विनाशकः अध्यायो हरते प्राणान मार्कंडेयो ब्रवीत इदम। मार्कंडेय ने ऐसा बोला। यह चौथा चरण यह है कि मार्कंडेयादिकम वदेत, ये पाठांतर मिलता है। तो पहले वाले का अर्थ यह है कि मार्कंडेय ने ऐसा बोला, क्या बोला वो तो सब आप समझ गए। और दूसरा पाठांतर का अर्थ यह है कि मार्कंडेयादिकम वदेत। तो मार्कंडेयादिकम, आदिकम से क्या अर्थ लगाएंगे? आदिकम से सप्तशती के प्रत्येक अध्याय के अंत में जो आता है इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे, ये जो आता है ये उससे वो आदिकम आएगा। अब ये श्लोक का मूल क्या है वो अभी तक नहीं मालूम किसी को भी, अभी तक मुझे किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक बात तो ये हो गई, आप लोग गीता पाठ करते हैं, हर अध्याय के बाद में आता है ओम तत्सद इति। उस इति को कौन छोड़ता है? यहाँ पर कोई भी बता दीजिए हम छोड़ते हैं। कोई नहीं छोड़ता है, वो भी अध्याय के अंत में आया है। ऐसे ही जो जिसके लिए नियम बना है उसको वहीं रहने दीजिए। अगर अभ्यास वशात या गुरु आज्ञा से आपके उसमें क्रम में आ गया है तो आप उसको चलाइए। कोई नहीं चला रहा है तो उसको टोक नहीं सकते हो आप गलत कर रहे हो। एक बात। दूसरी बात, और भी भागवत के विषय में और ठोस प्रमाण जान लीजिए। जिस प्रकार से अध्याय के बीच में अगर कहीं इति शब्द आ जाएगा तो उसको खा जाएंगे क्या? बोला जाएगा। ऐसे ही भागवत के 18,000 श्लोकों की गणना जिस प्रकार से होती है वो मैंने आज बताया था, फिर से बता रहा हूं। गद्य भाग, बड़े छंद और अनुष्टुप छंद, इन तीनों के अक्षरों को जोड़िए, उसमें 32 का भाग दीजिए। 32 क्यों? क्योंकि श्लोक संज्ञा केवल और केवल अनुष्टुप छंद की हुई है। श्लोकम श्लोक विदो विदुः, श्लोक संज्ञा केवल और केवल अनुष्टुप छंद की हुई है। बाकी सब वृत्त संज्ञक होते हैं। तो उन सभी अक्षरों को जोड़ करके जब 32 का भाग देंगे तो आपको एक संख्या मिलेगी 16,195। अपना जो ये अष्टोत्तर का ग्रुप बना है उसमें मैंने वो डाल दिया, आपको अलग से भी भेजा है। दूसरी संख्या आपको मिलेगी उवाच मंत्रों की, वो है 1270। हमको वहां भ्रांति हुई थी, हमने 1200 बोल दिया था। वो हो सकती है भ्रांति, मनुष्य शरीर है। 1270। और तीसरी संख्या आपको मिलेगी आधे श्लोकों की, वो है 200। और चौथी संख्या आपको मिलेगी इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम अमुक स्कंधे अमुक अध्याय, है ना। ये इन सब की कितनी संख्या है? इनके अध्याय 335 है, तो इनकी संख्या भी 335। इन 4 संख्याओं को जोड़ेंगे तभी आपको 18,000 श्लोक बनेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वंशीधरी टीका में वंशीधर शर्मा जी नाम के आचार्य जी बोल रहे हैं। उनकी टीका सर्वमान्य है। ऐसी भी टीका का मैंने नाम नहीं लिया है कि जो कि कोई जानता ही नहीं है। श्रीधरी टीका बहुत सूक्ष्म टीका है, उसको भी समझने के लिए वंशीधरी टीका का आश्रय लेना ही पड़ता है। वहां पर ये इस प्रकार की गणना हुई है। अगर 18,000 श्लोक की घोषणा तो आप सब लोग जानते ही हैं कि भागवत में 18,000 श्लोक तो है ही है, ग्रंथोष्टादश सहस्रो। तो जब 18,000 आप मानते हैं और 18,000 ये इति श्रीमद् भागवते को जोड़ के ही हो रहा है, तो फिर अब वो भागवत का ही भाग हुआ ना। तो उस इति को आप कैसे छोड़ सकते हैं? आप ये बताइए, हमारा ये अंग हटा देवे और कुछ और लगा देवे, कैसा लगेगा? हमारे गुरुजी हमको बोलते हैं, एक बात और बोल देता हूँ। हमारे गुरुजी हमको बोलते हैं कि शास्त्र के अंदर एक भी कुछ कम किया तो उसका अंग उखाड़ने के जितना उसको कष्ट होता है। एक भी कुछ जोड़ दिया तो ऐसा उसको कष्ट होता है जैसे उसके ऊपर बहुत सारा टनों का भार लाद दिया हो। इसलिए यथावत बोलना चाहिए और कोई उसके अंदर बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वहां पर इति की जगह, जैसे मेरा खुद का ही स्वभाव था स्वस्ति बोलने का, तो इति मति रूप कल्पिता जो इन्हें बोला,
वहां क्या करेंगे जी? स्वस्ति मति कल्पिता बोलेंगे क्या? क्या करेंगे आप जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करने में वो ही आपको इस लोक में भी फल देगा और परलोक भी सुधारेगा। आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, आपने थोड़ी बुद्धि लगाएंगे ना, आपकी आने वाली पीढ़ी उसमें इतनी बुद्धि लगा देगी कि वो मूल स्वरूप नष्ट ही हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा परिवर्तन किया, भविष्य में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि वो मूल चीज रहेगी ही नहीं। और उसका उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि आज भारत। धन्यवाद आपकी जो जानकारी, हाँ। आपकी जो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं एक इसमें जिज्ञासा और मेरी बनती है, वो तो ठीक है आपके तर्क से, मुझे उस परंपरा का ज्ञान नहीं। ये तर्क जो आपके हैं हम अपने और वरिष्ठ जो हमारे आचार्य हैं अब उनके साथ भी साझा करेंगे और उनसे भी उनकी सहमति पूछेंगे। संभवतः हमारी भी कोई भ्रांति हो सकती है, अल्पज्ञ हैं, जैसा आपने कहा सर्वम में जाना है। अब एक जिज्ञासा में जो आप ये जो संख्या का जो आप हिसाब बता रहे हैं